नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका राणा और मेरे साथ मेरे से होगी साहिल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस को लेकर, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर। आपने एनपीएस के बारे में सुना होगा, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, और आपने सुना होगा ओपीएस के बारे में, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। लेकिन यूपीएस क्या है, आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। और आखिरकार विपक्ष द्वारा, जनता द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो साहिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, आखिरकार यूपीएस तो सरकार द्वारा लागू कर दी गई है, हालांकि 2025 1 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन अभी से ही इसका विरोध होना शुरू हो चुका है। विपक्ष की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। साहिल, पहले मैं यही समझना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी यही समझना चाहेंगे कि आखिरकार यूपीएस क्या है। देखिए, यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब अगर हम बात करें एनपीएस की, तो एनपीएस को लागू किया गया था 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय पर ओपीएस को हटाकर एनपीएस लाया गया था। अब दोबारा से इसको हटाकर अब यूपीएस लाया जा रहा है, ताकि एक तरीके से एक पेंशन स्कीम में एक बदलाव लाया जा सके। अब इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर कुछ कारणों से ही हो रहा है। सबसे मुख्य कारण ये है कि एक स्कीम रखी गई है, इसके अंदर एक क्लॉज रखा गया है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो रिटायर होता है, अगर वो 25 साल की एज तक या 25 साल की सर्विस देता है, उसके बाद उसे उसकी सैलरी का, यानी अगर वो 12 महीने के अंदर 60,000 कमाता है एग्जाम्पल के लिए, तो 60,000 का 50% यानी कि 30% उसको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि अगर जो ये पेंशन स्कीम दी जाएगी, ये 25 साल लिमिट करने के बाद दिक्कत ये है कि जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी सर्विस ही 20 साल की होती है। तो विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि अगर उनकी सर्विस ही 20 साल की है, तो ये 25 साल का जो एज गैप है, जो 25 साल का जो गैप डाल दिया है सर्विस का, वो पूरा किस तरीके से हो पाएगा और किस तरीके से उन्हें इसमें लाभ मिल पाएगा। लेकिन साहिल, यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र करा कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 60,000 होगी तो उसको 50% मिलेगा, यानी कि 30,000 सैलरी रिटायरमेंट के बाद पेंशन उसको मिलेगी, और 30,000 की सैलरी पर मंथ उसको पेंशन के हिसाब से मिलेगी, पेंशन के तौर पे मिलेगी। लेकिन साहिल, यहाँ पर एक और प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है लागू। जैसा हम देख रहे हैं कि अगर जिसकी सर्विस 25 साल की होती है, उसको ये एक रिटायरमेंट के बाद ये पैसे मिलेंगे, उसके खाते में डाले जाएंगे। लेकिन जिनकी सर्विस 25 साल की नहीं है, हालांकि जैसे कि जिनकी सर्विस 10 साल की है, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा? इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उनके लिए जिनकी सर्विस 10 साल है या 10 साल से कम है, मतलब सरकार का कहना सिंपल है कि जिनकी सर्विस 10 या 10 से ज्यादा और 25 से कम है, उन्हें मिनिमम 10,000 के तौर पर दिया जाएगा पेंशन के तौर पर। मगर जैसे महंगाई बढ़ रही है, लगातार इन्फ्लेशन जैसे आ रहा है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि डीए के तौर पर या अदर कुछ अलग चीजें जोड़कर उसको बढ़ाया जाएगा। पर विपक्ष का कहना यही है कि इस महंगाई में 10,000 जैसी रकम में कोई कैसे अपना घर चला सकता है। बिल्कुल साहिल, लेकिन यहाँ पर डीए की रकम जोड़ी जाएगी, यहाँ पर तमाम जो भत्ता है वो भी रिटायरमेंट के बाद लोगों को मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन साहिल, यहाँ पर आखिरकार विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह द्वारा, उनके द्वारा ये बात बोली गई है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, और कभी भी ऐसा कोई भी फैसला नहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया जाता जो कि लोगों के हित के लिए हो। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संजय सिंह ने कहा जरूर है, मगर एक बात ये भी है कि इसको लेकर जो यूनियंस वगैरह हैं इनकी, यूनियंस का कहना भी यही साफ है कि हमसे इस बारे में बात नहीं की गई, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई प्रावधान लाया जाता है तो ज्यादातर ऐसे यूनियंस या ऐसे उनके लीडर्स से बातचीत की जाती है सरकार द्वारा। लीडर्स का कहना साफ है कि हमसे इस बारे में किसी भी तरीके की बातचीत की ही नहीं गई और हमें बताया ही नहीं गया। जिस तरीके से 25 साल की एज को या 25 साल की सर्विस को बिल्कुल लिमिट रख दिया गया, अगर ये हमें पता होता तो हो सकता था कि हम अर्धसैनिक बल की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको आगे रखते और शायद इसको हम आगे बढ़ा सकते थे और इसको और अच्छा कर सकते थे। मगर अगर ये नहीं हुआ है और लीडर्स इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठ रहा है कि सरकार ने क्यों नहीं लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व किया और क्यों लीडर्स से नहीं पूछा कि किस तरीके से स्कीम को बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल साहिल, यहाँ पर लेकिन आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह है, वो ये भी कहते हुए नजर आए कि इसका सबसे ज्यादा असर अर्धसैनिक बलों पर पड़ेगा, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की जो सर्विस होती है 25 साल की नहीं होती है, और अगर 25 साल की सर्विस नहीं होती तो उनको हाफ जो उनकी सैलरी का है वो नहीं मिल पाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं, वो भी जरा समझाइए। बिल्कुल, क्योंकि अर्धसैनिक बल की जो सर्विस होती है वही 20 साल की होती है। ऐसे में वो उसी स्लैब में आ जाएंगे जो 10,000 वाला स्लैब है। अब मान लीजिए किसी अर्धसैनिक बल का कोई सैनिक है, कोई जवान है, और उसकी सैलरी है तकरीबन 50,000,
अब 50,000 की सैलरी होने के बाद भी क्योंकि 25 साल का वो सर्विस गैप नहीं पूरा कर पाएगा, तो उसकी सैलरी अपने आप उसकी जो पेंशन आएगी वो 10,000 की लिमिट में आ जाएगी। अब जो बंदा जो भी व्यक्ति है वो कमा रहा है 50,000 और एकदम से जब वो पेंशन के तौर पर 10,000 कमाएगा तो कहीं न कहीं असर देखने को मिलेगा उनकी निजी ज़िंदगी पे भी। तो इसी बात को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है कि जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि विपक्ष का लगातार ये भी कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई लगातार बढ़ती रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी बढ़ जाए। तो इसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है। बिल्कुल साहिल, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र करा, और कहीं ना कहीं जो यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो इसका दुष्प्रभाव है, यानी कि हम यूं कहें जो इसका इम्पैक्ट है, जो बुरा इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं अर्धसैनिक बल पर पड़ता हुआ नजर आएगा। साहिल, और ऐसे कौन से तमाम वर्ग हैं जिन पर इनका साइड इफेक्ट पड़ सकता है, गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या अर्धसैनिक के अलावा ऐसे कई और भी वर्ग हैं? देखिए, ऐसे और वर्गों के बारे में भी है, मगर सबसे मेन जो मुख्य हैं जो इसमें अर्धसैनिक बल ही हैं और उन पर असर पड़ सकता है जो 10,000 तक की भी कमाई नहीं कर पाएंगे या जिनकी पेंशन, जिनकी सैलरी उतना नहीं है। अब मान लीजिए जैसे अग्निवीर योजना है, अग्निवीर योजना में 5 से 6 साल के अंदर उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सेना से। अब अगर वो 10 साल की वो स्लैब में ही नहीं आ पाएंगे तो उनको 10,000 नहीं मिल पाएंगे। तो जैसे हम बात कर रहे थे अग्निवीर योजना के बारे में, तो अग्निवीर योजना में क्या होता है कि 5 से 6 साल बाद किसी भी जवान को डिस्चार्ज कर दिया जाता है इंडियन आर्मी से। अब ऐसे में क्योंकि 5 से 6 साल सर्व करने के बाद जब वे रिटायर होंगे, तो अब रिटायरमेंट के बाद उनको पैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था और ऐसे में वो स्लैब में भी नहीं आ पा रहे हैं जो कि 10 साल की सर्विस पूरा करेंगे। ऐसे में ना ही उनको 10,000 मिल पाएंगे और ना ही कोई और किसी अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी आगे मिल सकती है। तो इसी बात को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रखा है और हम विपक्ष का कहना यही है कि इससे लोग परेशान ज़्यादा होंगे और उनका लाभ कम होगा। बिल्कुल साहिल, विपक्ष का कहना है कि लोग परेशान होंगे, अर्धसैनिक बल परेशान होगा, और ऐसे कई तबके हैं जो परेशान होंगे, वर्ग है जो परेशान होंगे। लेकिन सरकार द्वारा हालांकि अब तक इसका ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया गया है। 1 अप्रैल और 2025 से लागू होगी। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसने हंसी हंसी इस योजना का स्वागत किया है और अपने राज्य में इसको लागू करने की बात कही है। लेकिन अब देखना होगा आगामी दिनों में किस तरह से लोग इस योजना का लाभ लेते हुए नजर आते हैं और किस तरह से सियासत इसको लेकर गर्माती है। जी बिल्कुल, इसको ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा इसमें। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा और देखा ये भी जाएगा। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब ज़मीनी बिसात बिछी हुई है और सियासत किस तरफ रुख कर रही है और लोगों का क्या कुछ कहना है, अब विपक्ष द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज़ स्टेट डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही, और आगे भी आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे, आगे भी ऐसी ही अपडेट और जानकारी अब तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।